हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है ए पैक्ट विद द सन। पहले आपको जानना यहाँ जरूरी है कि पैक्ट का मतलब क्या होता है। पैक्ट का मतलब होता है समझौता या कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। ये बहुत ही शानदार कहानी है। इस शानदार कहानी में ये बताया गया है कैसे एक बच्ची अपनी माँ के लिए सन के साथ में एक प्रॉमिस करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैसे वो उसे पूरा कर पाती है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। ये कहानी है सईदा की मदर की। सईदा एक छोटी सी लड़की है। उसकी जो मदर है वो काफी समय से बीमार है। उसे बुखार है, खांसी है और पूरा शरीर में दर्द है और उम्र के साथ साथ में उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होता जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार दिखाई नहीं दिया और उनकी जो हालत है दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। सईदा की जो मदर है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और अब वो बहुत थोड़ा खाना खाती है और उन्हें ये भी कहा गया है कि वो अपने आप को कमरे में बंद रखे और बाहर नहीं जाए। वो एक छोटे से कमरे में अपने आप को बंद रखती है और खिड़कियां दरवाजे भी बंद रखती है ताकि बाहर की रोशनी और हवा जो है उन्हें नहीं लग सके। जब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उनसे कहा कि आपको किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा हो, परंतु वो आपका इलाज कर पाएंगे। अब जीवन जो है वो पैसे से अनमोल होता है, इसलिए सईदा की मदर ने सोचा कि अब मुझे इनकी सलाह को मानना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ ट्रिंकेट्स का मतलब होता है छोटे गहने, उन गहनों को बेच दिया और डॉक्टर की फीस चुकाने के लिए वो तैयार हो गई ताकि उनका इलाज हो सके और वो दवाइयां भी ले सके। कुछ दिनों में डॉक्टर वहां आया। उन्होंने सईदा की मदर की जांच की और उन्होंने कुछ महंगी दवाइयां लिख दी और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि सईदा की मदर को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया जो भी उनकी इच्छा हो, चपाती, सब्जियां, दूध, फल आदि वो कुछ भी खा सकती है। लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने एक बात कही कि इस अंधेरे से भरे हुए होवेल का मतलब है झोपड़ी या कमरा, इस कमरे को उन्हें छोड़ना होगा और एक बड़े कमरे में उन्हें जाना पड़ेगा जहां के दरवाजे और खिड़कियां खुले हो और रोज उन्हें 8 से 9 बजे सुबह सूर्य की रोशनी में बैठना होगा। सूर्य की रोशनी और ताजा हवा, ये दो चीजें ऐसे हैं जो उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों का उन्हें मिलना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर और उसकी जो राय है वो सबके लिए एक विवाद का मुद्दा बन गई, क्योंकि पहले जो चीजों के लिए बिल्कुल मना किया गया था, डॉक्टर ने उसके उलट बातें कर दी। पहले सईदा की मदर को बाहर निकलने के लिए और ताजी हवा के लिए मना किया गया था, परंतु अब जो है उन्हें कहा गया है कि बाहर निकलना है और सुबह धूप में बैठना है और ताजी हवा उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि इनकी खांसी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें बाहर बैठना सही नहीं रहेगा। लेकिन एक युवा पड़ोसी ने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने जो कहा है वो सही रहेगा। इस प्रकार से उनमें काफी समय तक वाद विवाद होता रहा और अंततः सईदा की मदर ने कहा मैं परिणाम के बारे में चिंता नहीं करूंगी, मैं तो उतना ही काम करूंगी जो डॉक्टर ने मुझे कहा है और मेरे बिस्तर को यहाँ से बाहर ले जाओ और मुझे धूप में बैठने की अनुमति दो ताकि सुबह 8 से 9 मैं 1 घंटे धूप में बैठ सकूं। अगली सुबह सईदा जो थी वो बाहर आती है तो उसने क्या देखा कि मौसम जो है वो बादलों से घिरा हुआ है, कहीं भी सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। वो बहुत दुखी हुई और सईदा की जो मदर है वो भी बहुत दुखी हुई। सईदा जो है वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने सूर्य देव को क्यों छिपा दिया, अब मेरी माताजी ठीक कैसे होंगी। सईदा बाहर खेल रही थी और उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो कमरे के अंदर बैठी थी दोपहर के समय में
और थोड़ी सी रोशनी जो है वो बाहर आई। वो दौड़ के अपनी मदर के पास गई और उनसे कहा कि थोड़ी सी रोशनी आई है, आप बाहर आ सकते हो। लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों ने कहा, नहीं, ये बहुत देर हो चुकी है, इस समय की जो सूर्य की रोशनी है वो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगी, इसलिए उन्हें वापस अंदर ही रहना पड़ा। अब जैसा कि आप जानते हो, बच्चे जो होते हैं उनकी एक अपनी भाषा होती है। वो पेड़ पौधों से, पंछियों से, सूर्य से, चंद्रमा से आदि से और साथ ही साथ भगवान से भी अपनी भाषा में बात करते हैं। उसी प्रकार से अपनी प्यार भरी भाषा से सईदा जो है वो सूर्य की अंतिम जाने वाली किरणों से बात कहने लगी कि मेरी प्यारी बहनों, तुम कल अवश्य आना, मुझे तुम्हारी गर्मी और रोशनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सब लोग तो जानते ही हो मेरी माँ कितनी बीमार है, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता है। और सूर्य की रोशनी ने कहा, तुम उदास मत हो, कल हम सही समय पे आ जाएंगे। अगले दिन की बात है, जब सुबह मौसम सही था और सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सूर्य ने कहा, आज हमारी छुट्टी है, आज हम लोग यहीं रहेंगे, आज हमें पृथ्वी पे नहीं जाना है। आज हमारा जो रास्ता है वो घने मोटे बादलों से घिरा हुआ है। अब ये छोटी जो किरण है जो कि पृथ्वी पे जाना चाहती थी वो चुप रही। एक जो किरण है जिसने छोटी सईदा से वादा किया था, तो उसने कहा कि सर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। मैंने सईदा को वादा किया है कि मैं उसकी मदर को ठीक करूंगी। उसकी मदर बहुत बीमार है और उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं बादलों के अंदर से उन्हें रोशनी प्रदान करूंगी और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसकी मदर ठीक कैसे होगी। ऐसा कहने पे सूर्य की किरणें जो हैं वो सूर्य के प्रति विरोध जताने लगी और सभी ने कहा कि अगर हम अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि सूर्य की किरणें हैं वो झूठी हैं और वो झूठ बोलती है। तो सूर्य ने फिर कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम जा सकती हो, परंतु अपने कपड़ों का ध्यान रखना, बादल जो है वो पानी से भरे हुए हैं। सूर्य की छोटी किरण ने कहा, हमारे कपड़ों की चिंता मत करो, हम इन्हें तुरंत बदल लेंगे। और वो तुरंत पृथ्वी की तरफ दौड़ पड़ी। चारों तरफ बादल घिरे हुए थे, लेकिन ये जो छोटी छोटी किरणें हैं ये उनके बीच में से निकल के आ रही थी और वो सीधे सईदा के घर तक पहुंच रही थी। सईदा जो थी उसने उनको आते हुए देखा, वह हंसी खुशी से गाने लगी। वह जोर जोर से अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा अम्मा, सूर्य जो है वो आ चुका है, जल्दी आओ, बाहर आओ, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। वो बूढ़ी औरत है वो तुरंत बाहर आके बैठ गई और इसी प्रकार से वह धूप में सूर्य की किरणों का आनंद लेती रही और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कई महीनों से बाहर निकली थी और सूर्य की किरणें और ताजा हवा का आनंद ले रही थी। इससे उसमें एक नए जीवन का संचार हुआ। उसका पीला पड़ता हुआ चेहरा अब चमकने लगा, उसकी आंखें भी चमकने लगी। उसने अपनी बेटी को देखा, वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सुबह की ताजा हवा में एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी जो आसपास के फूलों को महका रही थी। आसपास में जो पंछी थे वो अच्छा अच्छा गाना गा रहे थे। सईदा की मदर को अब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद में सईदा इन सूर्य की किरणों की मदद से बहुत ज्यादा ठीक हो गई। अब उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। अब उसे डॉक्टर की सलाह को ही मानना है कि रोज सुबह 1 घंटे धूप में बैठना है ताकि उसे सूर्य की किरणें और उसके लंग्स को ताजा हवा रोज मिल सके। तो इस प्रकार से एक छोटी बच्ची ने सूर्य की किरणों से एक वादा लिया, तो सूर्य की किरणों ने उसे दिया हुआ वादा निभा दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।